माया का अनप्लग सफर। आर्यन एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी दुनिया सुबह के नोटिफिकेशन से शुरू होकर रात के ब्लू लाइट फिल्टर पर खत्म होती थी। उसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन गैजेट्स थे, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे इस बात का सबूत थे कि वो अंदर से खाली हो चुका था। 2026 की इस दुनिया में जहां हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से चलती थी, आर्यन को महसूस हुआ कि वह खुद भी एक मशीन बनता जा रहा है। एक शनिवार की सुबह जब उसका स्मार्ट होम सिस्टम उसे नींद से जगाने के लिए मोटिवेशनल कोट सुना रहा था, आर्यन ने कुछ ऐसा किया जो उसने सालों से नहीं किया था। उसने अपना फोन बंद किया, स्मार्ट वॉच उतारी और अलमारी में रख दी। उसने तय किया कि वो अगले 24 घंटे किसी भी स्क्रीन को नहीं छुएगा। इसे आजकल की भाषा में डिजिटल डिटॉक्स कहा जाता है। खामोशी का शोर। शुरुआत के 2 घंटे आर्यन के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। उसे बार बार अपनी जेब में वाइब्रेशन महसूस हो रहा था, जबकि फोन वहां था ही नहीं। इसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। उसे घबराहट होने लगी, कहीं कोई जरूरी ईमेल तो नहीं आया, कहीं सोशल मीडिया पर कोई बड़ा ट्रेंड तो नहीं छूट गया। लेकिन जैसे जैसे दोपहर ढली, सन्नाटा उसे डराने के बजाय सुकून देने लगा। उसने अपनी बालकनी में रखे उन पौधों को देखा जिन्हें वो रोज पानी तो देता था पर कभी निहारा नहीं था। उसने देखा कि चमेली के फूल पर एक तितली बैठी थी। उसने गौर किया कि हवा में मिट्टी की एक धीमी महक है। पुराने पन्नों की वापसी। दोपहर में उसने अपनी पुरानी धूल भरी अलमारी से एक अधूरी पेंटिंग और कुछ रंग निकाले। बिना किसी ट्यूटोरियल या रेफरेंस इमेज के उसने अपनी कल्पना से कैनवास पर रंग बिखेरना शुरू किया। उसे लगा जैसे उसके हाथों की उंगलियां फिर से जीवित हो उठी हैं। बिना किसी लाइक या कमेंट की चिंता के वो बस अपनी खुशी के लिए बना रहा था। शाम को वो पास के पार्क में गया। वहां उसने देखा कि ज्यादातर लोग फोन में डूबे हुए थे, लेकिन कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। आर्यन को समझ आया कि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं बल्कि आमने सामने की बातचीत और प्रकृति से मिलता है। नया नजरिया। रात को जब वो सोने गया तो उसने पाया कि उसे वो गहरी नींद आ रही थी जो शायद उसे बचपन में आती थी। अगले दिन जब उसने अपना फोन ऑन किया तो वहां 500 से ज्यादा नोटिफिकेशंस थे, लेकिन आर्यन को अब उनसे कोई हड़बड़ाहट नहीं हुई। उसे समझ आ गया था कि तकनीक एक औजार है, मालिक नहीं। सीख। इस तेज भागती डिजिटल दुनिया में खुद को समय देना और कभी कभी ऑफलाइन होना ही सबसे बड़ा लग्जरी है।